So good afternoon to all the dearest one. आज हमारी क्लास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है। जैसे कि हर टॉपिक आपने इस चैप्टर में देख रहे हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसका जो रिलेशन है आगे भी केमिस्ट्री में बहुत चैप्टर्स में और बहुत जगहों पे आएगा। तो अभी तक जो हमने इस चैप्टर में करा है वो फिर से मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करवाऊँगी। हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था कॉजल लिविस कॉन्सेप्ट से, ऑक्टेट रूल, लिविस डॉट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्जेस। उसके बाद हमने ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन पढ़ा, फिर एक नया टॉपिक पढ़ा था रेजोनेंस। आफ्टर रेजोनेंस हमने फजान्स रूल पढ़ा। पिछले लेक्चर में हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसका नाम है VSEPR शॉर्ट फॉर्म, उसका पार्ट 1 पढ़ा था, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के शेप निकालने का मेथड, पोस्टुलेट्स पढ़े अपन ने, पूरा डिटेल में पढ़ा था। और उसको हमने बताया था कि वो डिवाइड होता है 2 पार्ट में। एक पहला पार्ट पढ़ा था जिसके अंदर सेंट्रल एटम के आसपास सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होते हैं। सेंट्रल एटम के आसपास सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स नहीं होते। अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होते हैं सेंट्रल एटम के आसपास तो उस शेप को कहा जाता है रेगुलर ज्योमेट्री, नॉर्मल ज्योमेट्री, है ना। और उसमें हमने एक दफ़ा रिवाइज करते हैं अपन। उसमें हमने देखा था कि अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं तो शेप लीनियर होएगा, एंगल 180 डिग्री होएगी। अगर 3 बॉन्ड पेयर्स हैं तो शेप ट्राइगोनल प्लेनर होएगा, एंगल 120 डिग्री। अगर 4 बॉन्ड पेयर्स तो शेप टेट्राहेड्रल है, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर 5 बॉन्ड पेयर्स हैं तो शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होएगा, उसमें 2 सेट ऑफ एंगल्स होंगे, 3 होंगे 120 डिग्री के 120 डिग्री और 2 होंगे 90 डिग्री के। और अगर हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर्स हैं तो शेप हमारा होगा स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, उसमें ऑल दी एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। और लास्ट पढ़ा था हमने अगर 7 बॉन्ड पेयर्स हैं तो शेप हमारा था पेंटागोनल बाई पिरामिडल, 2 सेट ऑफ एंगल थे, उसमें 5 72 डिग्री के थे और 2 90 डिग्री के। ऐसे ही जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है, जैसे एग्जांपल PCl5 का लिया था आपने, उसमें बॉन्ड्स भी 2 तरह के थे। लंबे थे 2 एक्सियल बॉन्ड्स जो 90 डिग्री वाले थे क्योंकि उनमें रिपल्शन ज़्यादा होता है, और 3 बॉन्ड्स थे जो 120 डिग्री एंगल से सेपरेटेड थे, उनका नाम था इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो ये पूरा आपने पार्ट A VSEPR में पढ़ लिया था। आज हम पार्ट B पढ़ेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि सेंट्रल एटम के पास खाली बॉन्ड पेयर्स नहीं हैं, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर्स भी हैं। इस ज्योमेट्री को कहा जाता है इर्रेगुलर ज्योमेट्री या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास टुडे। सो द हेडिंग इज अगेन VSEPR पार्ट 2 है आपसे। राइट 2 अपन ने 1 पढ़ लिया था, अब 2 आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बोथ BP यानी बॉन्ड पेयर्स एंड LP यानी लोन पेयर्स। सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग द हेडिंग 2 मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम is surrounded by both bond pairs and lone pairs. In the bracket you can write 2 names होते हैं इसके, irregular geometry या distorted geometry। इसको irregular geometry भी कहा जाता है या इसको distorted geometry भी कहा जाता है। So this is the topic which we have to take in detail today। इसके अंदर भी बुक में टेबुलर फॉर्म में है। मैं वही कह रही थी कि टेबुलर फॉर्म में भी अच्छा है, लेकिन अपन ने वाला भी टेबुलर फॉर्म में नहीं पढ़ाया था, तो इसको भी हम बगैर टेबुलर फॉर्म के पढ़ाते हैं। इसके अंदर हम किस तरह से लेंगे, स्टार्टिंग से बता रही हूँ मैं। जैसे पहले मैंने 2 से शुरू करूँगी, तो अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जनरली इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि बॉन्ड पेयर्स भी हो सकते हैं और लोन पेयर्स भी। तो अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो वो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स ही होंगे, वहाँ पर लोन पेयर की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अपन शुरू वहीं से करेंगे। मतलब ये वाला जो टेबल है, अब जो आज मतलब टेबल ये जो आज पढ़ोगे आप, उसमें वो भी इंक्लूड होएगा, पार्ट 1 भी इंक्लूड होएगा। मतलब अपन हर उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में देखेंगे
क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहले अगर बॉन्ड पेयर्स हैं, खाली लोन पेयर नहीं है तो पॉसिबिलिटी अपन ने देख ली है, फिर से अपन पढ़ेंगे। फिर उसी वाली कैटेगरी में अगर लोन पेयर्स हैं तो क्या ज्योमेट्री में चेंजेस आएंगे। ठीक है बेटा, तो अपन इसके अंदर ए लिखेंगे आप सब मेरे साथ। वी ऑल राइट टुगेदर ए, नंबर NO यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वल टू 2। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हैं तो वो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर ही होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वल टू 2, बोथ आर बॉन्ड पेयर्स, है ना। यानी बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 2। नो लोन पेयर, लोन पेयर कितना है, 0, होएगा ही नहीं लोन पेयर इसमें। शेप अपन ने देख लिया था, क्या था शेप, लीनियर। एंगल क्या था आपका, आप सबको याद है 180 डिग्री। तो इसके अंदर लोन पेयर वाली पॉसिबिलिटी है ही नहीं। एग्जाम्पल आपकी बहुत सारी थी, BeF2 था, BeCl2 था, CO2 था, और भी मैंने आपको दी थी 2-3 एग्जाम्पल अच्छी वाली। NO2 पॉजिटिव, हाँ N2O और N2O पॉजिटिव, ये भी याद रखने की एग्जाम्पल अच्छी है ये कॉम्पिटिटिव के लिए। N2O और N2O पॉजिटिव, है ना, और NO2 पॉजिटिव। तो ये सब मैंने एग्जाम्पल आपको दे दी हैं और आपका पूरा पढ़ा हुआ है ये अपन कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा है, दिस वी हैव डन। सो इफ अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स ओनली 2 हैं तो 2 में सिर्फ बॉन्ड पेयर की ही पॉसिबिलिटी है, लोन पेयर होएगा ही नहीं। इफ़ यू हैव 2, नो पॉसिबिलिटी ऑफ लोन पेयर, ओनली यू हैव 2 bond pairs. Shape will be same as you have done for regular geometry, that the shape become linear. Angle is 180 degree. Shape is linear, angle is 180, and the examples are, all these are the examples. Beryllium fluoride, beryllium chloride, carbon dioxide, N2O, that is nitrous oxide, N2O positive, NO2 positive, all these are examples of रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, अब हम आ रहे हैं सेकंड, पहले समझ लो फिर अपन लिखेंगे साथ। अब हम सेकंड पे आ रहे हैं। सेकंड हमारा क्या है बेटा, सेकंड में हम 3 वाले पे आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेरे पास कितने हैं, 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेरे पास 3 हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वल टू 3 और वो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं, तो शेप अपन ने जो पढ़ा था रेगुलर ज्योमेट्री में, अगर तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं तो शेप बिकम ट्राइगोनल प्लेनर विद एंगल 120 डिग्री, 3 एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री। इस वाली ज्योमेट्री में पॉसिबिलिटी एक और है कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 बॉन्ड पेयर हो जाए, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 होना जरूरी है क्योंकि 2 पेयर हैं, 2 हाथ हैं। तो बॉन्ड पेयर 2 हो जाएं और 1 लोन पेयर हो जाए अगर, तो इसको रटना है बेटा, इसको रटना है अपन को। 3 बॉन्ड पेयर्स शेप ट्राइगोनल प्लेनर, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, शेप बिकम्स बेंट। ये बेंट या एंगुलर, एंगल भी ऐसी होती है, ठीक है, बेंट भी कह सकते हैं उसको, एंगुलर भी कह सकते हैं, वी भी कह सकते हैं। आपका वी ऐसा होता है तो उल्टा वी, यानी वी शेप भी कुछ लोग कहते हैं। तो अब अपन सेकंड पे आ रहे हैं। तो सेकंड आपका है, सपोज वी आर टेकिंग बी में हम देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वल टू 3, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वल टू 3, बॉन्ड पेयर 3। अगर बॉन्ड पेयर 3 है तो शेप आ रहा है ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, शेप आ रहा है ट्राइगोनल प्लेनर और एंगल आ रही है 120 डिग्री। अच्छा, मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि रेगुलर ज्योमेट्री की जो एंगल्स हैं वो रटना है, इरेगुलर ज्योमेट्री की कहीं कहीं इंपॉर्टेंट है तो बता दी जाएंगे, याद कर लेना, अदरवाइज अपन को रटना नहीं है। क्योंकि लोन पेयर आ जाएगा तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होएगा तो एंगल भी चेंज होएगी, शेप भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही लोन पेयर आया तो वी नो दैट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर, तो द शेप इज बिकम लाइक डिस्टॉर्टेड और इरेगुलर, इसलिए शेप में चेंज आ रहा है और एंगल में भी चेंज आ रहा है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 है और तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स 3 है, पूरे 3 बॉन्ड पेयर्स ही हैं, तो शेप क्या रहेगा, वही ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई जो नॉर्मल पॉसिबिलिटी जो पढ़ चुके हो।
दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, और उसमें से 1 लोन पेयर है। समझे बेटा? अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर आ गया, तो दिस टाइम द शेप हो जाएगा आपका, बेंट भी कहते हैं उसको, और वी शेप भी कहते हैं, और एंगुलर भी कहते हैं। तीनों एक ही चीज है, 3 नाम है एक ही चीज के। तो शेप आपका आएगा, डिस्टॉर्ट हो गया, यानी ट्राइगोनल प्लेनर से एकदम से वो बेंट हो गया, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपेल कर रहा है तो बॉन्ड पेयर दूर जा रहा है और ऐसे आके बेंट हो गया वो, और एंगल भी कम हो गई। मतलब एंगल अब अपन सबकी याद नहीं करें, भले अपन एग्जाम्पल याद करेंगे। एग्जाम्पल O3 ओजोन का बेंट शेप होता है। उसके बाद आपके पास SO2 है, SO2 भी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, इसमें भी बेंट शेप होता है। O3 SO2 ये दोनों आपके एग्जाम्पल हैं। और 2 और एग्जाम्पल मैं आपको अच्छी दे रही हूँ। यहाँ आपका NO2 पॉजिटिव था, इसका NO2 अकेला और NO2 नेगेटिव, ये दोनों भी बेंट शेप हैं। ये तो ये तो कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है और ये अपना बोर्ड के लिए, और सभी कुछ कॉम्पिटिटिव के लिए सब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली इतनी डेप्थ में एग्जाम्पल नहीं आएगी, O3 या SO2 आ जाएगा। सो व्हाट इज द कंक्लूजन टू all the dear children which are sitting here and looking to my video, that if number of electron pairs are 3, ये मतलब जो टेबल पढ़ा रहा है जो VSEPR है, भरा रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और अच्छे एग्जाम्स में, सभी स्कूल लेवल के एग्जाम्स में भी इनमें से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। आपको इनको बहुत अच्छी तरह याद करना है। तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 हैं, सिर्फ 2 ही हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर 2 ही हैं, तो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर होंगे और शेप लीनियर 180 डिग्री एंगल। अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप मेरा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा विद एंगल 120 डिग्री। लेकिन उन 3 में से अगर मेरे 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, तो शेप मेरा क्या हो जाएगा? बेंट या वी शेप या एंगुलर शेप। बेंट या वी शेप या एंगुलर शेप, और एग्जाम्पल्स ये सब हो जाएंगी उनकी। और एंगल क्या हो जाएगी? जैसे SO2 की फॉर एग्जाम्पल, एंगल इन SO2 इक्वल टू 119.5 डिग्री। एंगल कितनी हो गई? 119.5 डिग्री एंगल है किसके अंदर? SO2 के अंदर एंगल है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और O3 में दरअसल मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ, यहाँ पर O3 में भी एक अच्छी चीज़ समझा रही हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पढ़ा, हमने लिविस डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ा। उसमें हमने देखा था कि आपको याद होगा कि अपन ने पूरा ये बनाया था, सबको पता ही है। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड था वहाँ 3 लोन पेयर लगाए थे ताकि ऑक्टेट पूरा हो। जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ 2 लोन पेयर लगाए थे, ऑक्टेट पूरा हो गया। और ये ऑक्सीजन पे 2, 4, 6 और ये 2 ये। तो हमने जब VSEPR पढ़ना है तो वी आर डीलिंग विद व्हाट? विद द सेंट्रल एटम ओनली। तब आप ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन का सेंट्रल एटम है ना, ये ऑक्सीजन का सेंट्रल एटम है। इसके आसपास बॉन्ड पेयर्स मैंने आपको लिखवाया था पोस्टुलेट्स में VSEPR थ्योरी के कि मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल बॉन्ड। हैव यू रिमेंबर? यहाँ पर इसका बढ़िया एप्लीकेशन आ रहा है। ये एक बॉन्ड पेयर और ये 2 मिला के भी एक ही बॉन्ड पेयर। तो ऑक्सीजन के आसपास ओजोन में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, ये वाला। 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, सो द शेप बिकम बेंट। ये बेंट शेप का हो या एंगुलर शेप का हो या इसको वी शेप का हो, एनी लाइक शेप आप कह सकते हो उसको। सो आई होप कि आपको ये 2 जो हैं बहुत अच्छी तरह समझ आई होंगी। जब तक मैं रब कर रही हूँ बोर्ड, आगे पढ़ाने के लिए आप इन दोनों को दोहराते जाओ और रिवाइज करते जाओ कि अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सो ऑलवेज वेन एवर आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, देन बोथ ऑफ देम आर ओनली बॉन्ड पेयर, नो चांस ऑफ लोन पेयर, एंड द शेप इज लीनियर विद 180 डिग्री एंगल ऑलवेज। इफ आई हैव 3
electron pairs and all the 3 electron pairs are bond pairs, then my shape is trigonal planar with angle 120 degree, and if in this geometry I have one other chance that I have 2 bond pair and 1 lone pair, if I have this geometry that 2 bond pair and 1 lone pair, then the geometry is irregular यानी bent या V shape या angular shape। अब हम तीसरे पे आ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे मेरे साथ। अगर मेरे पास कितने दिख रहे हैं नंबर, ये 4, अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आई हैव? 4। अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, तो अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में, शेप 4 बॉन्ड पेयर शेप बिकम टेट्राहेड्रल एंड द एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये मेरी एंगल होएगी। लेकिन अगर मेरे 4 बॉन्ड पेयर के बदले मेरे पास यहाँ 3 पॉसिबिलिटी हैं। एक तो 4 बॉन्ड पेयर, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास बॉन्ड पेयर 3 होए और लोन पेयर 1, 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। तो अगर ऐसा है तो उस टाइम मेरा शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, वो टेट्राहेड्रल के बदले लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से डिस्टॉर्ट हो जाएगा और वो हो जाएगा पिरामिडल। मतलब टेट्राहेड्रल थोड़ा यूँ रहता है, पिरामिडल हो जाएगा। बॉन्ड भागेंगे लोन पेयर से दूर तो शेप पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा है तो बॉन्ड भागेंगे दूर और शेप पिरामिडल हो जाएगा, विद द एंगल भी कम हो जाएगी 107 डिग्री एंगल। अमोनिया की एग्जांपल याद दिला रही हूँ, वरना पिरामिडल में हमेशा 107 ज़रूरी नहीं है, बट अमोनिया के केस में 107 डिग्री है, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर में अपन एग्जाम्पल बढ़िया याद रखेंगे। अमोनिया जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, शेप उसका पिरामिडल है और एंगल है उसकी 107 डिग्री। अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि 3 बॉन्ड पेयर के बदले बॉन्ड पेयर भी 2 और लोन पेयर भी 2, बॉन्ड पेयर भी 2 और लोन पेयर भी 2। तो यहाँ पर और है, लोन पेयर में भी रिपल्शन हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन हो रहा है, तो शेप पिरामिडल यूँ रहता है तो और कम हो जाएगा, सब बेंट हो जाएगा। और भाग रहे हैं दूर, बॉन्ड रिपल्शन से दूर भाग रहे हैं तो शेप बेंट हो जाएगा SO2 ओजोन जैसा। और लेकिन ये ध्यान रखना कि कंफ्यूज नहीं होना, SO2 ये ओजोन वाली कैटेगरी है जिसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो वाटर की है, पानी एग्जाम्पल है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। तो अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं जब भी शेप बेंट होता है, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है जैसे अभी पढ़ा उसमें भी शेप बेंट होएगा और वाटर की एंगल और रिड्यूस हो जाएगी टेट्राहेड्रल एंगल से, वो हो जाएगी 104.5 डिग्री एंगल। तो ये आपका थर्ड वाला इरेगुलर ज्योमेट्री का अपन अब पढ़ेंगे और साथ साथ याद करते जाएंगे। तो सी लिखेंगे अब अपन, जैसे सी, ए और बी हो गया, अब हमारा सी पे हम आ गए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेरे पास 4 हैं, ठीक है, इफ आई हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, हाउ मेनी आई हैव? 4, एंड एक मिनट यहाँ पर इसको अपन हटा देते हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं यहाँ पर। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, है ना, एंड ऑल आर बॉन्ड पेयर, यानी बॉन्ड पेयर 4 हैं, तो शेप हमारा जो हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल हो जाएगा। टेट्राहेड्रल एंगल उसकी 109 डिग्री 28 मिनट्स हो जाएगी। ठीक है ना, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप मेरा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। एंगल मेरी 109 डिग्री 28 मिनट्स हो जाएगी। एग्जाम्पल मैं जानती हूँ अच्छी तरह, मीथेन मेरी एग्जाम्पल हो जाएगी। और भी एग्जाम्पल हैं अपन ने पढ़ी थी, CCl4, NH4 पॉजिटिव, हज़ारों एग्जाम्पल होंगी, अपन ने 2-3 लिख ली। तो ये इसकी सी वाले का पहला पॉइंट था कि ऑल आर बॉन्ड पेयर्स, ये पहला पॉइंट था। ठीक है, ये हमारा इसका पहला पॉइंट था सी वाले का। सी वाले का दूसरा पॉइंट क्या है? बॉन्ड पेयर्स 3 एंड लोन पेयर 1। तो सेकंड वाला इसका बॉन्ड पेयर्स इक्वल टू 3 और लोन पेयर्स इक्वल टू 1। अगर बॉन्ड पेयर्स 3 हैं और लोन पेयर
1 है अगर, ठीक है, बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है अगर, तो जो शेप है मेरा, वो मेरा शेप जो है वो हो जाएगा पिरामिडल, द शेप बिकम्स पिरामिडल, ठीक है, और एंगल मेरी हो जाएगी 107 डिग्री, और एग्जाम्पल हो जाएगी मेरी अमोनिया, ठीक है। सो इफ बॉन्ड पेयर्स आर 3, लोन पेयर 1 ओनली, शेप बिकम पिरामिडल, एंगल इज 107 डिग्री, डिस्टॉर्ट हो गई, कम हो गई, एंड द एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज अमोनिया। और भी एग्जाम्पल्स हैं अभी अपने पास, अमोनिया भी है, NF3 है, XCO3 है, लिखते जाओ, बट जैसे इस पर अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि ये बुक वाली है, और एक्स्ट्रा जो दे रही हूँ मैं उस पर अंडरलाइन नहीं कर रही, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती हैं। XCO3, तो ये वाली कैटेगरी जल्दी से ध्यान में रखो और याद करो। अगर बॉन्ड पेयर आपके पास 3 हैं, 4 बॉन्ड पेयर शेप टेट्राहेड्रल, 3 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर 1 है, तो शेप हमारा क्या हो जाएगा, पिरामिडल, एंगल 107 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया की। अब इसके बाद अगर मेरा बॉन्ड पेयर भी 2 हैं और लोन पेयर भी 2 हैं, तो शेप क्या हो जाएगा मेरा, बेंट, और एंगल 104.5 डिग्री पानी की, और पानी के साथ अपन और भी कुछ देख लेंगे, जैसे NH2 नेगेटिव, वाटर के साथ हम NH2 नेगेटिव भी इसमें बता देते हैं आपको, तो अपन यहीं पर लिख लेते हैं इसको भी। अगर मेरे पास इसी वाली कैटेगरी में जहां पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, इसी कैटेगरी में अब मैं आ रही हूं इस कैटेगरी के नेक्स्ट पॉइंट पे, कि अगर मेरे पास बॉन्ड पेयर 2 हैं, ठीक है, लोन पेयर भी 2 है मेरे पास, तो मेरा शेप जो है वो बेंट हो जाएगा, एंगल मेरी इन केस ऑफ वाटर 104.5 डिग्री हो जाएगी इन केस ऑफ वाटर, और एग्जाम्पल्स मेरी हो जाएंगी, एक तो वाटर है ही, साथ में मैंने NH2 नेगेटिव भी ले लिया, तो ये मेरी C कैटेगरी के तीनों पार्ट हो गए। इस तरह से आप बॉक्सेस बना बना के C कैटेगरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स 4 है, ये आप एक साइड डालो, फिर उसमें ये 3 टेबल टाइप के बना लिया आपने। तो अब अपन फिर से रिवाइज करेंगे, 2 electron pairs, then no chance of lone pair, or both of them are bond pairs. Shape is linear, angle is 180 degree. 3 electron pairs, 2 chances. If all the 3 are bond pairs, shape is trigonal planar with 120 degree angle. 3 angles are of 120 degree. In this geometry, we have one more chance that 2 will be bond pairs and 1 will be lone pair. The shape becomes bent, angular or V shape, and the best example is ozone we have taken, and SO2 we have taken, and we have taken today only we have taken NO2 वहाँ लिया था, NO2 पॉजिटिव, यहाँ हमने NO2 लिया और NO2 नेगेटिव भी लिया। उसके बाद हमारा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो नेक्स्ट आ रहा है, अगर ऑल द 4 आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, द शेप इज टेट्राहेड्रल। In this we have 2 more chances, 3 bond pair and 1 lone pair, the shape is pyramidal, with the best example is ammonia with the angle of 107 degree. The other chance is if you have 2 bond pairs and 2 lone pairs, the shape becomes bent, but is different from the other bend जो अभी करा है, and the best example is water with the angle of 104.5 degree, as well as आपके पास और एग्जाम्पल्स भी हैं जैसे NH2 नेगेटिव। सो दिस इज ऑल, इसके अंदर भी अमोनिया के साथ NF3 और XCO3 भी था। मतलब मेरा सिर्फ कहना यह है, आज की डेट में मेरे साथ ही आप टेबल याद कर सकते हैं अगर आप पूरे ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये आपका हो गया। लेट अस मूव टू द D कैटेगरी। अब ABC हो गया, अब D कैटेगरी में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। अभी जैसे A में तो 1 ही चांस था, B में 2 थे, C में 3 थे। अब D जो कैटेगरी आ रही है उसमें कितने चांस हैं? 4 चांस है। अपन लोग पहले याद कर लेंगे, रट लेंगे, फिर अपन लिखेंगे। अगर नेक्स्ट कैटेगरी में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे? 5। इफ आई हैव 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ध्यान से सुनना, इफ आई हैव 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड ऑल दी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर्स, तो वही वाली टेबल जो पिछली क्लास में पढ़ाया था, द शेप बिकम
ट्राइगोनल ट्राइंगल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल PCl5 पढ़ी थी, 3 एंगल 120 की थी, 2 एंगल 90 डिग्री की थी, 3 बॉन्ड्स इक्वेटोरियल थे, छोटे थे, 2 बॉन्ड लंबे थे, एक्सियल। ये पूरा सबके दिमाग में है। अगर पांचों के 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, लेकिन अगर सेकंड चांस 5 के बदले बॉन्ड पेयर कितने 4 और लोन पेयर 1, अगर 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर 1 है अगर, तो शेप क्या हो जाएगा सीसॉ। 4 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर, द शेप बिकम्स सीसॉ। याद करना है सीसॉ। वो पार्क में जो छोटे बच्चे, जब आप छोटे थे तो पार्क में एक झूला टाइप का था, सीसॉ कहते थे। उसमें ऐसे नीचे होते थे और 2 लोग, एक बच्चा ऊपर है एक बच्चा नीचे, फिर वो यूँ होता था, ये वाला नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे। याद है, इस तरह का शेप वो बनाएंगे बाद में, सीसॉ शेप। ठीक है। अब अगर आपके पास 4 बॉन्ड पेयर के 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, सीसॉ हो गया। अब अगर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर हैं, तो शेप हो जाएगा टी शेप, अल्फ़ाबेट टी जैसा। और आखिरी कैटेगरी में अगर आपके पास सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर रह गए लेकिन लोन पेयर ज़्यादा हो गए, 3 हो गए, तो शेप हो जाएगा लीनियर। तो 5 बॉन्ड पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर सीसॉ, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर टी शेप, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, शेप इज लीनियर। सो दिस इज द ज्योमेट्री, कौन सी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो एक्चुअल थी, यानी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में ये सब डिवीजन आएंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं 1 मिनट एक काम करती हूँ, आपको अमोनिया का शेप भी बना देती हूँ ना, क्योंकि अपन ने मतलब बैंड शेप बना दिया था और रेगुलर ज्योमेट्री वाला तो उस दफ़ा सब बना दिए थे। तो अमोनिया का शेप पिरामिडल भी बहुत आसान है। ये N है, ये आपका एक H है, ये पिरामिड टाइप के 3 H लग गए ऐसे आके ये, और फिर अपन ने एक ऐसे करा, ये अपन ने पढ़ाई, डायपोल बॉम्ब ने बनाया भी था। ये अमोनिया का शेप हो गया। और ऐसे ही मैं पानी का शेप भी बनाती हूँ, वाटर का बेंट, ये आपका O है ना, ये एक H आ गया आपका, और एक H आपका ये आ गया। आपके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये आप कहोगे मैडम ये क्या बना रहे हो, ऐसा करके ये ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसकी ऑर्बिटल बना दी। और अगर नहीं भी बनाओगे ऑर्बिटल, खाली 2 लोन पेयर लगाओगे जब भी चलेगा। तो ये आपका पिरामिडल शेप है और वो आपका बेंट शेप था। ठीक है, ये भी आप बना लो ताकि अपन फिर नेक्स्ट ज्योमेट्री में चाहेंगे जहाँ पर अपन के पास सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। सो हरी अप, डू वॉट एवर इट इज रिटन, प्लीज़ डू इट फास्ट, जल्दी से कर लें आप सब। सो आई होप कि आपने ये सब कर लिया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इसमें बच्चे का मेरा साथ होना बहुत ज़रूरी है कि वो याद करेगा। खाली आपने पढ़ा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक आप उसको रटोगे नहीं, जब तक आप समझ के भी, रटना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, देन आप किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल के शेप बनाने में कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। इज इट क्लियर टू यू? चलिए, अब अपन आ रहे हैं कैटेगरी डी पे आ रहे हैं हम सब। कैटेगरी डी जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वल टू 5। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वल टू 5। पहला तो हमने पढ़ा हुआ है, वही पढ़ा रहे हैं जो लास्ट टाइम पढ़ा था। बॉन्ड पेयर 5, ठीक है, पहली कैटेगरी। लोन पेयर 0, शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना, शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और एंगल 120 डिग्री टू 90 डिग्री। तो ये तो पहली वाली कैटेगरी। हर उसमें मैंने बताया कि रेगुलर ज्योमेट्री वाली कैटेगरी कहीं नहीं जाने वाली, वो तो रहेगी रहेगी। ठीक है, तो ये पहली कैटेगरी हो गई। एग्जाम्पल भी आपके सामने है, बनाई हुई थी आपने। PCl5, ये P था आपका, ये Cl एक लगा था, ये ट्राइंगल का दूसरा Cl, ये तीसरा Cl, ये एक Cl ऊपर और एक ये Cl नीचे। ये आपका पूरा फर्स्ट डी कैटेगरी का पहला वाला। ठीक है, तो जल्दी से सब लिख लें उसके बारे में आप।
करेक्ट हो गया ये वाला पूरा। दिस ऑल यू हैव डन इट बिफोर ऑल्सो। अब इसके बाद मैंने क्या कहा इसके अंदर, ये पहला था, अब इसका सेकंड में मेरे पास बॉन्ड पेयर 4 होंगे और लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 4 एंड लोन पेयर 1, इसी कैटेगरी का 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 1। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ ये जो कैटेगरी लिखते हैं ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको पहले साइड लाइन डाल के उसको अंडरलाइन कर लो हर उसमें, जैसी अब ABC, ताकि फिर पता रहे कि ये सब उसी के अंडर में चल रहा है। पढ़ने में कॉपी सिस्टमेटिक होएगी, जब भी कॉपी से पूरी नॉलेज आप गेन करते रहोगे। तो अगर आपके पास बॉन्ड पेयर 4 हैं और आपके पास लोन पेयर 1 है ना, इफ यू हैव 4 बॉन्ड पेयर्स एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स 1 ओनली, देन शेप इज सीसॉ। ठीक है, आपका शेप सीसॉ हो जाएगा। एंड एंगल अपन नहीं लिख रहा क्योंकि एंगल याद नहीं करना है। वैसे मैं चाहो तो एक दफ़ा देख भी लेती हूँ कि एंगल वैसे याद नहीं करना है, क्योंकि एंगल हर एंगल अपन याद नहीं कर सकते हैं। कुछ एंगल्स ऐसी समझाने के लिए अपन ने याद कर दी, दैट इज ओके, बट वी आर नॉट सपोज टू रिमेंबर ऑल द एंगल्स ऑफ डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। ऑफ डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द एंगल्स। हाँ, यहाँ पर बुक में भी एंगल नहीं लिखा है इसीलिए कि यू कांट रिमेंबर ऑल द एंगल्स। तो शेप इज सीसॉ। एग्जाम्पल SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सल्फर टेट्राफ्लोराइड इज द एग्जाम्पल। और एक और एग्जाम्पल है जो कि आपको काम आएगी आपके कॉम्पिटिटिव के हिसाब से, वो भी आप याद कर लें तो अच्छी बात है, बट यहाँ पर मैंने अंडरलाइन करा है। ये NCERT में दी हुई है SF4 वाली एग्जाम्पल। तो अगर बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 1 है तो शेप हमारा सीसॉ हो जाएगा और एग्जाम्पल SF4 है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान में रखना है बेटा एक बात कि आपके पास ये जो ज्योमेट्री है इसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं जो कि 120 डिग्री एंगल से सेपरेटेड, मतलब रिपल्शन उनमें कम हो रहा है क्योंकि उनमें एंगल ज़्यादा है। तो ध्यान रखना है एक बात का, ध्यान से इस वाली कैटेगरी में, D कैटेगरी में, जहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, कि जब भी लोन पेयर्स आएंगे वो लगेंगे इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। क्यों? टू मिनिमाइज रिपल्शन, बिकॉज द इक्वेटोरियल पोजीशंस आर सेपरेटेड बाय 120 डिग्री एंगल। समझ आई ये बात? तो अपन यहाँ एक लाइन लिखेंगे ये चीज, लोन पेयर्स आर लोकेटेड एट इक्वेटोरियल positions to minimize repulsion, as these positions are separated by 120 डिग्री एंगल। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर कि जब भी आप इनको बनाओगे, जैसे SF4 बनाना है किसी को, तो ये मेरा S है, ठीक है, मुझे ज्योमेट्री पता है कैसी है, आप पहले अरेंजमेंट्स के डंडे बना दो। ये 2 ऐसे होते हैं, ये आपका SF4 होता है, मतलब अरेंजमेंट यही रहेगा ना। अब हमें सिर्फ लोन पेयर देखना है, तो एक F हमारा यहाँ आएगा, ठीक है, एक्सियल पे एक यहाँ आएगा। अब इक्वेटोरियल पे भी आएंगे हमारे, और लोन पेयर भी हमारा यहीं आएगा, कहाँ? इक्वेटोरियल पे। तो लोन पेयर को किसी ने अगर एक्सियल पे बना दिया तो 0 मिलेगा उसे, क्योंकि लोन पेयर हमेशा कहाँ जाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन। वाई? टू मिनिमाइज रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस। दूर है वो, तो मैक्सिमाइज डिस्टेंस। अब आप कहोगे मैडम ये सीसो आपको लग रहा है, हमें तो नहीं लग रहा। लग रहा है, ये 2 देखो ऊपर गए और ये 2 नीचे गए, ऐसे आप एज्यूम करो, ये 2 बॉन्ड ऊपर गए, ये 2 बॉन्ड नीचे गए, तो ये सीसो के नाम से जाना जाता है और लगता भी दिखता भी सीसो के फॉर्म में ही दिखता है ये हमें। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे ये चीज़ और आप अच्छी तरह इसको समझेंगे। अब आ जाइए आप इसी कैटेगरी में, अब कौन सी चांस आ रहा है कि बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे? मेरे बॉन्ड पेयर अब हमारे पास होंगे 3
और लोन पेयर हमारे पास कितने होंगे? 2, है ना। अभी हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर थे तो शेप था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी मेरे पास 4 बॉन्ड पेयर हुआ और 1 लोन पेयर तो शेप मेरा सीसो हो गया। अब आ रही हूँ मैं इसी कैटेगरी में, नेक्स्ट आ रहा है कि बॉन्ड पेयर आई हैव 3 एंड लोन पेयर आई हैव 2। तो माई शेप इज आई एक्सप्लेन टू यू, मेरा शेप हो जाएगा टी शेप, अल्फ़ाबेटिकल टी शेप। और मेरी एग्जाम्पल में लिखूंगी इसके लिए ClF3 और BrF3 ऐसे अपन। और ये आपको मैंने पिछले वाले उसमें भी बताया था कि आप लोग परेशान नहीं होगे, आप कहोगे मैडम हम एग्जाम्पल कितनी याद करेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा BSc-PR का वो लास्ट होएगा, जिसमें मैं ट्रिक फॉर्मूला दूंगी। वो NCERT में नहीं है, बट वो ट्रिक फॉर्मूला मैं स्पेशली तुम्हें दूंगी अलग से, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में क्या शेप होएगा। कोई भी मॉलिक्यूल दे दो इनके अलावा, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अभी आप यहाँ देखें कि टी शेप में आपके पास ClF3 दिया, BrF3 दिया, और एक और मैं दे देती हूँ आपको XCOF2, बट ये वाला फिर वही है कि इसको अपन अंडरलाइन इनको करेंगे बस, ठीक है। अब यहाँ फिर ध्यान रखना है उसी बात को जो समझाई गई है अभी, कि दैट द लोन पेयर शुड बी एट इक्वेटोरियल पोजीशंस, सेम रीजन टू मिनिमाइज रिपल्शन। अब देखिए आप ClF3 जैसे अगर उसका स्ट्रक्चर आप बनाना चाह रहे हैं तो आपने पहले Cl लिया, आप पहले बॉन्ड्स बनाएंगे, आपको पहले बॉन्ड्स बनाना पड़ेंगे। सारे जो एक्चुअल अरेंजमेंट है ना, ये आपकी एक्चुअल अरेंजमेंट है, ये आपने बना ली। अब हमें इक्वेटोरियल पोजीशन जो हैं उन पे लोन पेयर लगाना है, ये कंपलसरी है। तो ये मेरी एक्सियल पोजीशन दोनों पे मैंने F लगाया, एक F मेरा यहाँ आ गया। ये आप देखो टी शेप आ रहा है, ये टी शेप हो गया। मतलब यूँ देखें अगर आप, ये आपको टी दिख रहा है इस तरह से, ये वाला टी नहीं, इस तरह से इधर खड़ा होकर देख रहा है। और एक लोन पेयर यहाँ आ गया और एक लोन पेयर यहाँ आया। तो बोथ द लोन पेयर्स कहाँ है? इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। बुक में नॉर्मली ऐसा ही बना है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा बॉन्ड उधर जाना चाहिए क्योंकि लोन पेयर से दूर भागेगा वो। तो मेरे हिसाब से ज्योमेट्री, मतलब ये मेरा हिसाब जो है बिल्कुल सही लगता है मुझे कि ज़रा सा बॉन्ड यू डिस्टोर्ड होना चाहिए ऐसा, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऐसा भी दिखेगा तो ये भी 100% सही है। वैसे बुक में NCERT में ऐसा बना है। सो लेट अस यू प्लीज ड्रॉ इट फास्ट। एंड जब तक मैं रिवाइज करवाती जा रही हूँ कि अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एंड ऑल दी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर्स, देन माई शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इफ आई हैव 4 बॉन्ड पेयर्स and 1 lone pair, my shape is seesaw. If I have 3 bond pairs and 2 lone pairs, my shape is T-shape. And I have to keep one thing in my mind, that always the lone pairs are located where? At equatorial positions. So this is the next category. अब इस वाले 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में जो लास्ट कैटेगरी है मेरी, वो आपने अभी बता चुकी हूँ मैं आपको। वो कैटेगरी में आपके पास सिर्फ बॉन्ड पेयर्स 2 हैं और लोन पेयर्स आपके पास कितने हैं? 3। तो अब हम वाली कैटेगरी इसमें पढ़ेंगे, व्हेन द बॉन्ड पेयर्स आर 2 ओनली एंड द लोन पेयर्स आर 3। ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू स्टडी बॉन्ड पेयर्स इक्वल टू 2 ओनली, लोन पेयर्स इक्वल टू 3। शेप मेरा हो जाएगा लीनियर। माई शेप इज, देखो लीनियर स्टार्टिंग में भी आए थे जब 2 बॉन्ड पेयर थे, और यहाँ भी आ रहा है जब 2 बॉन्ड पेयर, लेकिन कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर्स। तो मेरा शेप लीनियर आ रहा है यहाँ। और एग्जाम्पल आप वाली बिल्कुल नहीं दे सकते, वो अलग एग्जाम्पल है लीनियर की। यहाँ पर स्पेसिफिक एग्जाम्पल आएगी लीनियर की, जो कि नाम होएगा कंपाउंड का ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड। एक एक एग्जाम्पल भी आपको, मतलब पूरा जो मैंने पढ़ाया है ना BSc-PR रटा होना चाहिए विद एग्जाम्पल्स, स्पेशली जो NCERT वाली हैं जहाँ पर मैंने अंडरलाइन करा हुआ। यहाँ पर एक ही दे रही हूँ, ये NCERT की ही है, क्योंकि आपको पूछ लेगा एग्जाम में XCF2 का शेप, ट्रिक फॉर्मूला ओके, बट उसके अलावा भी हमें रटा होना चाहिए। पूरी पढ़ाई और टॉप पे आने में सिर्फ एक फ़र्क है कि पढ़ता हर बच्चा है, टीचर सेम होता है। उसी टीचर का बच्चा 100 में से 100 लाता है, IIT में निकलता है। उसी टीचर का बच्चा 95 लाता है, नीट में निकलता है। उसी टीचर का बच्चा 70 लाता है और निकलता बहुत अलग जगहों पे है। रीज़न वो बच्चे की डिपेंड करता है कि बच्चा उस चीज़ को कितना ले रहा है टीचर से और कितना अपना खुद का टाइम उसके लिए दे रहा है। द मेन थिंग हाउ
मच टाइम यू आर गिविंग फॉर योर स्टडीज, प्लीज कीप इन माइंड दिस। सो HCF2, अब आप ध्यान रखें, ये आपका ज़ेनॉन है, ठीक है। फिर आपने अपनी ज्योमेट्री बनाई, जो आपकी ज्योमेट्री है, आपका F यहाँ आएगा और F यहाँ आएगा, ये आपका लीनियर शेप ऐसा आ गया, ये आपका एक लोन पेयर आ गया, सारे ऑल द 3 लोन पेयर्स वेयर आर एट इक्वेटोरियल पोजीशंस, ऑल द 3 लोन पेयर्स आर एट इक्वेटोरियल पोजीशंस। तो ये आपका हो गया। और इसको अगर किसी बच्चे ने ऐसे बना दिया, सपोज ये कहा कि नहीं हम तो लीनियर ऐसे बनाएंगे, हमने तो लीनियर हमेशा ऐसे पढ़ा है, अगर किसी ने ऐसे बना दिया तो उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ बता नहीं रहा है, ना तो वो बता रहा अरेंजमेंट के एक्सियल कहाँ है, इक्वेटोरियल कहाँ है, तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। तो जल्दी से आप बना लें। इस तरह से मेरे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाला जो कैटेगरी थी वो मेरी खत्म हो गई है, ठीक है। अब अपनी जो नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है वो कैटेगरी आएगी जिसके अंदर जो वहां पर पढ़ी थी अपन ने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं मेरे? 6। और हमने आपको बताया था अगर ऑल द 6 आर बोन पेयर्स, तो आप सबको पता है शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर पर बाई पिरामिडल। और मैंने आपसे कहा था जिसको आज समझना है उसको VSCPR का पार्ट 1 भी रटा होना चाहिए। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में 6 हैं, ये कौन सी कैटेगरी आ गई? E, है ना, ABCDE हो गया। अब इसका पहला बोन पेयर सारे के सारे 6 हैं, ये पूरा पढ़ा हुआ है। तो हम जानते हैं शेप क्या होएगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल, या इसका एक और नाम क्या है हमारा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल या एक और नाम स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। और एंगल, सारी एंगल ऑल आर ऑफ 90 डिग्री। और मैंने आपको एग्जांपल बढ़िया दी थी SF6, याद है आपको, अपन ने बनाया भी था, ये हमारा S था, ये हमारे 4 फ्लोरीन स्क्वायर में लगे हुए थे ऐसे, और इस तरह से ये हमने बताया था आपको कि ये स्क्वायर आ गया और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 8 फेसेस हैं। तो ये आप पूरा पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ मैंने नहीं करवा रही आपको, ये दिस ऑल यू हैव डन। इसके अंदर थैंकफुली बहुत ज़्यादा कैटेगरीज नहीं है, इसके अंदर आपके पास बस 2 कैटेगरी हैं, इसके अलावा 2 और हैं। यानी अगर ऑल द 6 आर बोन पेयर्स, यू नो ऑक्टाहेड्रल, दूसरी कैटेगरी में 5-6 में से 5 बोन पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। अगर 5 बोन पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर है तो बहुत आसान याद करना है, सब में स्क्वायर रहेगा, बाय पिरामिडल के बदले बाई हटा दो, स्क्वायर पिरामिडल। एक लोन पेयर आ गया तो वो हट गया जगह, स्क्वायर पिरामिडल। और आखिरी चांस में 4 बोन पेयर और 2 लोन पेयर, 4 बोन पेयर और 2 लोन पेयर, तो शेप आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो हाउ मेनी टाइप? अगर ऑल द 6 आर बोन पेयर्स द शेप इज स्क्वायर बाय पिरामिडल। अगर आपके पास 5 बोन पेयर और 1 लोन पेयर, तो शेप में बाई हटा दो, स्क्वायर पिरामिडल। और अगर 4 बोन पेयर और 2 लोन पेयर, तो पिरामिडल पूरा हटा दो, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो अब हमारा आएगा इसके अंदर नेक्स्ट कैटेगरी, अगर बोन पेयर्स आपके इसमें 5 हैं और लोन पेयर आपका इसमें 1 है ना, तो अगर बोन पेयर 5 हैं और लोन पेयर आपका सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो शेप आपका आएगा, शेप आपका होएगा इसमें स्क्वायर पिरामिडल। और पहले भी मैंने आपको बताया है कि एंगल यहाँ याद नहीं करना है, हमें एंगल की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट एग्जाम्पल याद करना है। तो स्क्वायर पिरामिडल में एक एग्जाम्पल जो NCERT की है वो है BRF5, और साथ में एक और लिखेंगे अपन XCOF4, BRF5 या CLF5 भी हो सकता है, और XC इस पर अंडरलाइन करेंगे, OF4, ठीक है। अब अगर हमें इसे बनाना है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सेम ज्योमेट्री बनेगी, क्योंकि इसके अंदर एक्सियल और इक्वेटोरियल का कोई चक्कर ही नहीं है। तो सेम ज्योमेट्री बनेगी, जैसे ये आपका BR है, ठीक है, ये आपने 4 फ्लोरीन स्क्वायर में लगा दिए, ये स्क्वायर हो गया आपका, ये 4 फ्लोरीन आ गए, 1 फ्लोरीन यहाँ ऊपर लगा दो या नीचे कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। और यहाँ पर आपका ये लोन पेयर आ गया। दिस इज द शेप इज गिवन बाय द नेम स्क्वायर पिरामिडल।
ये आपका स्क्वायर आ गया और ये आपका एक पिरामिड कर गया। अब इसमें जो लास्ट चांस है हमारा इस वाली कैटेगरी का, जो लास्ट चांस है आपका, वो चांस है कि जब आपके बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे 4 और लोन पेयर्स आपके कितने होंगे 2। अगर बॉन्ड पेयर्स 4 हैं और लोन पेयर्स 2 हैं तो शेप अपन डिस्कस कर चुके हैं कि बॉन्ड पेयर्स आर 4, लोन पेयर्स 2, शेप हमारा आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर, हमारा शेप आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर। और एग्जाम्पल हमारी आएगी XCF4। सो व्हाट इज माय एग्जाम्पल XCF4, और एक ही एग्जाम्पल है तो उसे हम दिमाग में रखेंगे। ओनली वन एग्जाम्पल आई हैव। शेप इज वेरी इजी टू ड्रॉ, यहाँ बना देती हूँ मैं। ये आपका XC है, ये आपके 4 फ्लोरीन आ गए स्क्वायर में, 4 फ्लोरीन आपके स्क्वायर में आ गए। एक लोन पेयर आपका यहाँ आ गया और एक लोन पेयर यहाँ आ गया। उसको अगर ऑर्बिटल में रखना है तो ऑर्बिटल में रख दो, जैसे तुम्हारी मर्जी है, कर सकते हो। ये आप चाहो तो ऑर्बिटल में रख दो, आप चाहो तो बगैर ऑर्बिटल के रख दो, कैसे भी बना सकते हो। तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर शेप ही इसका है। सो इस तरह से अपन ने अकॉर्डिंग टू NCERT पढ़ लिया है पूरा, बट इसके अंदर अभी मैं एक ज्योमेट्री जो उस दफ़ा करवाई थी 7 वाली, 7 बॉन्ड पेयर्स वाली, जिसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, उसमें एक और चांस है, वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। और साथ में ट्रिक फॉर्मूला देंगे VSEPR के किसी भी मॉलिक्यूल का शेप निकालने का एंड डिफरेंट क्वेश्चंस। बट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, लास्ट लेक्चर होगा वो VSEPR का, वो वही बच्चा समझ पाएगा 100% जिसने VSEPR का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख के और पूरे चीज़ें रट ली होंगी सारे शेप बाय हार्ट, आंख बंद करके सुना देगा वो VSEPR का जो लास्ट पार्ट 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस सब का कंक्लूजन है, बढ़िया समझेगा। एंड आई like from the depth of my heart I ask God that God bless you with knowledge, wisdom and कि पता रहे कि हमें करना क्या है, हमें पता रहे कि इस टाइम हमें इतना टाइम मिल रहा है, हम अपना मतलब ऐसी पढ़ाई कर लेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता एंड टॉप कर जाएंगे। सो दिस इज द कोट ऑफ दिस क्लास एंड आई थिंक हमेशा जो एक कोट रहता है कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर योर नॉलेज एंड सब्सक्राइब द चैनल। So with this, I want to finish my class. Stay healthy. All the best. Bye-bye.